केवल एक बार किसी ने भगवान का नाम लिया हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख, अरुजोग, 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। सतयुग में बहुत ज्यादा तपस्या करने पर लोगों को वो सदगति मिलती थी, भगवान का धाम मिलता था। त्रेता में यज्ञ करने पर भगवान का धाम लोगों को मिलता था, यज्ञ करने पर मुक्ति होती थी। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर में भगवान की पूजा करने से वो गति प्राप्त होती थी, लोगों को मुक्ति प्राप्त होती थी। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये पूजा, मख, अरुजोग, और जो गति हो ये सो कलि हरि नाम ते पावहीं लोग। मात्र भगवान के नाम लेने से वही फल मिलता है जो लोगों को सतयुग में बहुत घनघोर तपस्या करने पर मिलता था, जो फल त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पर लोगों को मिलता था, द्वापर में भगवान की पूजा करने पर जितना फल लोगों को मिलता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से उतना फल मिल जाता है। इसीलिए और युग भले ही उनमें पाप कम हो, लेकिन पुण्य कमाने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती थी। कलयुग श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि भगवान के नाम की महिमा इसमें बहुत ज्यादा है। एक बार की बात, सभी लोग ध्यान से सुने। एक व्यक्ति था, वो बड़ा ही पापी था, बहुत पाप करता, जिंदगी भर पाप ही पाप करता, पाप में ही संलग्न रहता। एक दिन की बात, उसके गांव में एक संत आए, घर वाले आए उन संत के पास, चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज आपको देखकर बड़ा हर्ष हुआ, हमारी एक विनती है। क्या? कहा ये कोई काम नहीं करता, पुण्य का तो कोई काम ही नहीं करता, साधु संतों को गालियां और देता, भगवान में नहीं मानता, जिंदगी भर पाप ही पाप करे, कुछ नहीं, पुण्य का काम कुछ नहीं, केवल पाप, केवल पाप। संत ने कहा एक काम करो, इसे हमारे पास छोड़ दो। संत का संग ही बहुत बड़ा कल्याण कर देता है। घर वालों ने संत के पास ही छोड़ दिया। उसने संत से कहा कि सुनो महाराज, तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हारे पास आ तो गया हूं, घर वालों ने मेरे को तुम्हारे पास छोड़ तो दिया है, लेकिन हम तुम्हारे पास तब रहेंगे जब हमें वचन दोगे। संत ने कहा क्या? कहा मुझसे भगवान के भजन की मत कहना, पूजा की मत कहना, ये सब धार्मिक कार्य मुझसे नहीं होंगे। भजन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग दर्द करने लगता है, मुझे ये मत कहना। संत ने भी कह दिया कि ठीक है, हम तुमसे नहीं कहेंगे, तुम तो बस रहो। अब तो उसे कोई और दिक्कत नहीं, लेकिन आश्चर्य, संत के सानिध्य में रहने के बाद भी उसने अपने पाप कर्मों को नहीं छोड़ा, वो तब भी पाप कर्मों में वैसे ही प्रवृत्त रहने लगा। एक दिन की बात, संत बड़े वृद्ध हो गए थे। जब संत के जाने का अवसर आया, सभी लोग रो रहे थे, महाराज जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। संत ने पास में खड़े उसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुमने जिंदगी भर कोई पुण्य का काम नहीं किया, तुम मेरे पास इतने दिनों से रहे हो, और मैंने भी तुम्हें किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं कहा, मैं जा रहा हूं, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उसने भी सोचा कि बाबा जी तो जा ही रहे हैं, अब इनकी इच्छा काहे को यहीं रह जाए। कहा क्या इच्छा है? संत ने कहा कि मेरे कहने से एक बार भगवान का नाम ले लो, बस इतना कर लो। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या है भगवान का नाम, कौन सा नाम लेना है? संत ने कहा कह दो राम।
उसने कहा राम। संत बोले बन गया काम। अब उसने कहा कि बस यही। संत बोले एक बात और सुनो, यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें इस लिए हुए नाम के बदले में क्या चाहिए, ये पटना से आप लोग पधारे, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। तो संत बोले कि यदि तुमसे कोई यह कह दे कि तुम्हें इस लिए हुए नाम के बदले में क्या फल चाहिए, तो यह कह देना कि मुझे तो इस नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो इस नाम का फल होता हो वही मुझे दे दो। संत यह कहकर चले गए। अब तो क्या कहना, वो व्यक्ति आया, लेकिन संत के जाने के बाद भी उसने पाप कर्म नहीं छोड़े, वैसे ही पाप कर्म वो करता गया, पाप कर्मों में ही लिप्त रहा। जब उसके भी जाने का अवसर आया, अब वो गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त इसका खाता खोला जाए। चित्रगुप्त ने कहा जी महाराज। क्या किया है इसने? तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, ये सर्टिफाइड नरक में ही जाएगा, तो और कोई पुण्य तो नहीं किया? उसने कहा नहीं, कुछ भी पुण्य का काम नहीं किया। हाँ बस एक बार एक संत के कहने से बिना मन के जबरदस्ती इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज ने सोचा कि इससे यही पूछ लो कि नाम के बदले में से क्या चाहिए, बाकी नरक तो जाना ही है। यमराज ने कहा नाम के बदले में क्या चाहते हो? उसको संत की बात याद आ गई। उसने कहा नहीं नहीं, नाम के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, जो नाम लेने का फल होता हो वही मुझे दे दो। अब यमराज भी हैरान, क्यों? कहा एक बार नाम लेने का क्या फल है ये तो यमराज को भी पता नहीं था। यमराज ने कहा चलो एक काम करो। यमराज और वो व्यक्ति दोनों मिलकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज धर्म का लेखा जोखा रखते हैं। धर्मराज से पूछा गया कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसने जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं, बस एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के इसने भगवान का नाम लिया है। तो वो एक बार नाम लेने का क्या फल है? धर्मराज ने कहा सुनिए यमराज, धर्म के कार्यों का लेखा जोखा तो मैं रखता हूं, लेकिन एक बार नाम लेने का क्या फल है ये तो हमें भी नहीं पता। तो कहा फिर पता किसे हो सकता है? सबने सोचा विचार किया कि एक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के तो चारों वेद यही नाम गायन करते रहते हैं। जिन्हीं न सपने खेद बरनत, तो ब्रह्मा जी के चारों वेद तो भगवान का नाम ही गाते रहते हैं। क्यों ना ब्रह्मा जी से ही पूछें। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पे भी बजता ये सुंदर सभी नाम। गाएं हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम